नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद सार्जन चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 24 जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का है। दोस्तों इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्व सह अस्तित्व। दोस्तों पंचशील समझौता कब हुआ था? तो इसका 1954 में हुआ था। किसके किसके बीच? तो ये भारत और चीन के बीच हुआ था। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 2 नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बोला कौन सा असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। यही आपका गलत है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। आगे आपका साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 में आया था। कब आया था? डेट सहित भी याद रखिए, 3 फरवरी 1928 को आया था। वहीं इसका गठन की बात की जाए तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो है आपको 8 नवंबर 1927 को किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव। क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका एस्पेरांटो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लास्ट में आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा 100 में कितना आपका सही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 7 नंबर प्रश्न है, विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। यानी आपको मिलान करने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश के लिए क्या हो जाएगा आपका? बुर्रा। उसका असम का क्या हो जाएगा आपका? असम का बिहू हो जाएगा। उसके बाद नाटी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से, और राजस्थान का झूमर से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 kg। आगे आपका 10 नंबर प्रश्न है, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी को। अगला है आपका, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला है, सल्तनत काल के सिक्के जो है टाका, संसगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी एवं तांबा। क्या हो जाएगा? चांदी एवं तांबा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 14 नंबर का प्रश्न है, ये मैथ का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1235। अगला है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन ने किया था रद्द इसको। यहीं इसको लागू कौन किया था? तो इसको लिटन ने किया था लागू। किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका
अपनी किस कार्यप्रणाली कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937। अगला है आपका 1 माइक्रोन बराबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/1000 मिलीलीटर। अगला है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20, यानी 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद ने भारत में भूमि को कितने भागों में बांटा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 भागों में बांटा है। अगला आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। आगे आपका 21 नंबर का प्रश्न, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 22 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों, यानी जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। अगला है निम्नलिखित वर्गों में कौन जो है 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुसलमान जो है स्वदेशी आंदोलन से क्या था, अप्रभावित था, यानी इसमें आंदोलन में भाग नहीं लिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 24 नंबर का प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। अगला है क्राइस्ट चर्च, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, यह किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी में स्थित है। इसका निर्माण कब किया गया था इस चर्च का? तो 1844 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 26 नंबर का प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। अगला है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक उपभोक्ता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोम और इस पेपर नामांकित देवता। वही ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? पुरुष सूक्त का। किसका? पुरुष सूक्त में, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 29 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर जब ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौम प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्र। आगे है आपका संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4, यानी ये जो कथन केवल 4 ऐसे समान विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, उसी पर क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन कराया जाता है। वही संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद का अंतर्गत होता है? तो ये 108 के अंतर्गत होता है। वही बात किया जाए, संयुक्त अधिवेशन जो है किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। अब ये भी बात जान लीजिए कि पहला संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? तो पहला संयुक्त अधिवेशन 1961 में हुआ था। किसके मामले में? दहेज प्रथा निषेध विधेयक जब पारित नहीं हुआ था, तो उसके संबंध में जो 1961 में यह पारित किया गया था।
चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका पृथ्वी पर मरुभूमि की संभावना अधिक रहती है, यानी किस अक्षांश के पास अधिक संभावना है मरुभूमि होने का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 डिग्री अक्षांश के आसपास, यानी 23 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 32 नंबर प्रश्न, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। आगे आपका ये मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी ये साइंस का न्यूमेरिकल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.6 सेंटीमीटर। अगला है ये मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1089 रुपीज। आगे देखते हैं। आगे आपका 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा की मात्रा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, तो यह किस अनुच्छेद में हुआ है, तो इसको देखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 352 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका वत्स्य का राज स्थित था, यानी किसके आसपास स्थित था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद के आसपास स्थित था। आगे आपका 39 नंबर प्रश्न है, हिमाचल पर्वत जिन समांतर पेटियों में स्थित है उनके नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहत हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 40 नंबर का प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए किस अधिनियम में संशोधन को हाल ही में मंजूरी दी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता या लेती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी। आगे आपका 42 नंबर प्रश्न, चलिए देखते हैं। कॉपर सल्फेट का घोल जल में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीले लिटमस को लाल बना देता है, यानी कॉपर सल्फेट कैसा है, ये अम्लीय है। अगला है, एसिटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है क्योंकि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आयनन निम्न है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 44 नंबर प्रश्न है, तांबे की मिश्र धातु है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीतल। अगला है, निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानून एवं व्यवस्था। अगला है, सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4। ये आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नांकित में से किसमें कोबाल्ट होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। अगला है, कृष्ण के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसखान। आगे आपका कावारत्ती की राजधानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप की। अगला है आपका, गंगेकोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका
बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला लिखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। अगला आपका निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। अगला आपका निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका स्मृति मंधाना किस खेल की चर्चित खिलाड़ी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। अगला है मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज। आगे आपका 56 नंबर प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश। अगला है मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला होता है क्योंकि यह संपर्क में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा के संपर्क में आने के कारण। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 58 नंबर का प्रश्न, बच्चों के गुब्बारों को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम का। अगला है आपका सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। अगला है भौतिक अथवा रासायनिक तुला दो पल्ला किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोमेंटम। क्या हो जाएगा? मोमेंट के सिद्धांत पे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु में मौजूद जल वाष्प धुएं के कणों पर जमा होता है। अगला है कनिष्क कुषाण वंश का राजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 63 नंबर प्रश्न है, वनों का प्रबंधन एवं रखरखाव का विज्ञान है यानी क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वीकल्चर। अगला है लिग्नाइट को प्रायः कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राउन कोल। अगला है वी हैव मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी, यह कथन है यानी यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू का। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्न में से कौन सा क्रम 3 धातुओं की क्रियाशीलता को सही रूप में दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सिल्वर। अगला है 10 किलोग्राम चूने के पत्थर से कितना चूना प्राप्त होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जल से 3/5 भाग भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के टुकड़े के पूर्णतः पिघलने पर बीकर में द्रव सतह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगी। क्या होगा इसका? अपरिवर्तित रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 69 नंबर का प्रश्न, एक दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। यानी दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? दूर की ही वस्तु दिखाई देता है साफ साफ, पास की वस्तु दिखाई नहीं देता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 70 नंबर प्रश्न है, वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंब उत्तर लेंस द्वारा बनता है जब कि वस्तु स्थित होता है, यानी किसके बीच वस्तु स्थित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत तथा 2F के बीच। अगला है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम की। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 72 नंबर के प्रश्न है, कनिष्क की मृत्यु कब हो गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 102 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। आगे है आपका दंत क्षय का कारण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरियल संक्रमण।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैजा। हैजा क्या है? जीवाणु जनित रोग है। आगे देखते हैं, आगे आपका 75 नंबर का प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। अगला है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन द्वारा किया गया था। वही पटना शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये शेरशाह के द्वारा किया गया था 1541 में। तो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, पाटलिपुत्र का उदयन किया था, वही पटना शहर का स्थापना किसने किया था? शेरशाह ने किया था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी के मिलन सागर में कौन सा दर्शनीय स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम। आगे आपका ये मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1950 रुपीज़। ये भी मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12.5%। अगला है निम्न में से कहाँ पर गदर पार्टी का स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए में किया गया था। यूएसए के किस जगह पे? सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। कब? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी को किया गया था। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका निम्न में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपका 83 नंबर का प्रश्न, किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1853। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 84 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा के समय यानी किया गया था। यानी इस चीज़ की स्थापना कब किया गया है? तो 1965 में किया गया है। कब? 1965 में किया गया है, विशेष आर्थिक क्षेत्र के। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका अग्नाशय रस की प्रकृति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय होती है। आगे आपका 86 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य सेन। अगला है आपका भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछिया का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। अगला है आपका बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी देने हेतु फ्लड वॉच ऐप कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपडेट भेजेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 89 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शहीद शांति सैनिकों को समर्पित स्मारक दीवाने का प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था? यानी दीवाने नहीं, दिलवाने का प्रस्ताव है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला है फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया में। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका 91 नंबर प्रश्न है, 7 जून 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानी कमलापति। अगला है भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुषार खांडेकर को। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 67वां स्थान है। आगे आपका 17वां भारतीय सहकारी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जून को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 96 नंबर प्रश्न है। जून 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में हेमिस महोत्सव मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। अगला है, किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल ने। आगे आपका 98 नंबर प्रश्न है। फूकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल के साथ। अगला है आपका, ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 किस संगठन को दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RINL यानी रीनल को दिया गया है। अगला है आपका, सेन झाओ यानी सेट प्रैक्टिस अंतिम प्रश्न है। सेन झाओ 16 मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन ने किया है।